फिर से वॉर शुरू है? मेरी तरफ देख ही नहीं रहे इसीलिए पूछा। अब ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं। ठीक है, हम ऐसे ही बिहेव करेंगे, एक दूसरे को नहीं देखेंगे जान। और वो कॉफी भी टेस्टलेस है बाय द वे। मैंने आपको बताया था कि आई कुड डू बेटर। सनम, ये तुमने क्या कहा? मिस्टर जान को जान कहा? हाँ, वो चाहते थे। क्या चाहते थे? कि तुम उन्हें मिस्टर जान नहीं जान बुलाओ? हाँ, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ सनम, बताओ, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे अभी क्या अभी। जेजे, एक सीक्रेट है, तुम्हें बताऊं? नहीं नहीं, मुझे कोई सीक्रेट नहीं जानना। नहीं नहीं सनम, सनम नहीं नहीं, मुझे कोई सीक्रेट नहीं, मत बताना, मुझे कुछ भी नहीं जानना, प्लीज मत बताओ। मैं बताऊंगी। आई एम इन लव विद मिस्टर जान। वो मेरे सपनों के राजकुमार हैं। उन्होंने मुझे ओपेरा हाउस में सेकंड टाइम किस किया था और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे जेजे? जेजे, जेजे, हाँ? जेजे! रोजी मिस्टर जॉन है, मुझे पता ही नहीं था। ये अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया? जेजे, जेजे क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है? ओह, रोजी मिस्टर जान है। ऑलराइट, मैं चलती हूँ, ठीक है? मैंने वो सीक्रेट तुमसे एज ए फ्रेंड शेयर किया था, तुम पूल में क्यों कूदे? मिस्टर जान, जेजे की प्रॉब्लम आप है। मैं प्रॉब्लम? क्यों, मैंने जेजे के साथ ऐसा क्या कर दिया? जेजे इधर आना। जेजे क्या कर रहे हो? मिस्टर जान, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जेजे को कभी कभी ऐसे फोबिया का अटैक आता है और अब उसे आपसे फोबिया हो गया है, तो आप उसकी तरफ मत देखिए, उससे बात भी मत कीजिए, बिल्कुल बात मत करिए। मिस्टर जान, उसे मत देखो, प्लीज उसे मत देखो। उसे थोड़ा टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। ये सब मेरे साथ भी पहले हो चुका है, बस इसमें टाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं उसे नहीं देखूंगा, नो प्रॉब्लम। उसे घर जाने के लिए बोलो। इनफैक्ट मैं उस डायरेक्शन में तो देखूंगा ही नहीं। जे तुम अभी घर जाओ और जाकर आराम करो। हाँ ठीक है, थैंक यू। मिस्टर जान, हम पूरी टीम को घर भेज सकते हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ एलिमिनेशन हो गया है और बाकी हम डिसाइड कर लेंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग चाहें तो जा सकते हैं, मैं और डेरन बाकी का काम संभाल लेंगे। थैंक यू। जेजे, तुम्हारी शक्ल पे सब लिखा है, प्लीज काम डाउन। जे घर चले जाओ, आराम करो। जेजे, मैं तो अब थक गई, अब तुम ही इसका ध्यान रखो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटाना होगा। सब चले गए मिस्टर जान, अगर आप चाहे तो मैं इसे पढ़ के जल्दी से मेमोराइज कर लूंगी, आपकी हेल्प हो जाएगी। फिलहाल हमें तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी की जरूरत नहीं है, थैंक यू, यू कैन गो।
सनम तुमसे एक बात पूछूं, बस थोड़ी क्यूरियस थी कि जो तुम्हारी फोटोग्राफी मेमोरी है जिससे तुम सब कुछ याद रखती हो, तो तुम्हारा दिमाग कभी टायर्ड फील नहीं करता है? आई मीन यू नो, दिन भर तुम इतना काम करती हो, आई मीन कभी थकती नहीं तुम? मैं अब आ गया हूँ तुम्हारे पास। तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? हाँ? मिस्टर जान, हम ये क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ सनम। डिफिकल्ट है, थक भी जाती हूँ मिस्टर एन। मेरा दिमाग सारी बातें कैप्चर कर लेता है और फिर वो बातें मेरे दिमाग में मेमोरी बन जाती है, और वो मेमोरी मैं उन्हें कितना भी निकालने की कोशिश करूँ निकाल नहीं पाती, एंड दैट मेक्स मी क्रेजी। अच्छा, तो इसलिए तुम ऐसी हो? अब पता चल गया आपको। बाय डेरन। बाय मिस्टर जॉन। या गुड बाय डेरन। जरा इसे देखना, ये डिजाइन, ये देखो कैसा है। हाँ। हाँ, मैं चेक कर लेती हूँ मिस्टर जॉन, एंड आई रिपोर्ट यू। हैव अ नाइस डे। ये आपने पहले देखी है मिस्टर? कैन आई कम इन? सुनिए मिस्टर जॉन, मुझे राइटर नहीं बनना है। क्यों? बस ऐसे ही। फिर आखिर तुमने स्क्रिप्ट क्यों लिखी? जेजे ने इंसिस्ट किया था। मैं अपने सारे कॉपीराइट्स आपको असाइन करती हूँ। नो यू कांट। ये सारे डिसीजंस प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले किए जाते हैं। तो मुझे रिजेक्ट कर किसी और को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिर तुम्हें यहाँ से रिजाइन करना होगा। आप मुझे ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं, इतने कोल्ड, बिना इमोशंस की? सनम, फिलहाल मैं तुमसे एक बॉस की हैसियत से बात कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम दिए गए अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रही हो, उसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर काम करने के काबिल नहीं हो। आपको मेरी जरूरत? यस, क्योंकि तुम क्लियरली उन चीजों से दूर भाग रही हो जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, एंड आई डोंट नो व्हाई। पहले तुमने नॉवेल लिखना छोड़ दिया, और अब जब मैंने 1000 स्क्रिप्ट्स में से तुम्हारी स्क्रिप्ट चूज की तो तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो। क्यों? क्या चाहती हो? जिंदगी भर चाय बनानी है? हाँ, मुझे जिंदगी भर फोटोकॉपीज और चाय बनानी है। ग्रेट, तो जाओ कहीं और जाके जॉब ढूंढो, क्योंकि सिर्फ चाय बनाने के लिए मैं तुम्हारे जैसे टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहता, और मैं उसे रखूंगा जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे। ठीक है, जैसा आप कहें। हैव अ नाइस डे मिस्टर। या यू टू। हेलो। हेलो। आप सही थे, मुझे राइटर बनना है, मुझे सच में बनना है, पर मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर तुम राइटर बनोगी तो बहुत सक्सेसफुल होगी, मैंने तो कहा ही था। आप यहाँ देखकर क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों, क्या हुआ? बोलो। नहीं। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। दूर अच्छा नहीं लग रहा? ओके। अब ठीक है? नहीं। अब? हाँ, मेरे ख्याल से इतना क्लोज ठीक रहेगा। तो तुम्हें किस टाइप की रिलेशन चाहिए थी? फ्रेंडशिप बिटवीन अ बॉस एंड एन एम्प्लॉय, कुछ ऐसा ही ना? पर ज्यादा कुछ दूर भी नहीं और ज्यादा पास भी नहीं।
हाँ, पर मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मैंने अभी किस किया तो मुझे करने दोगी? सनम आइदीन, वो और स्टार्ट मत करो, हार जाओगी। ओह शिट, तो ये आपकी चाल थी। आह सनम, आह, और तूने कैसे बिलीव कर लिया? हाँ, क्या वॉर है? ब्रावो ब्रावो। हाँ। आप मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं ना, और मुझे लगता है कि आप ही जीत जाएंगे। ये जगह है? क्या कहती हो? यहाँ दुकानें हैं, स्ट्रीट अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है। तुम्हें पसंद आई कि नहीं? अगर ना ही हो तो बता दो, हम कोई और जगह जाकर चेक कर सकते हैं। कहाँ? ऑफिस। ऐसे कैसे? मुझे बाकी सारी जगहें भी देखनी है। क्यों, ये पसंद नहीं आई? उतनी खास नहीं है। नहीं, मैंने जैसे इमेजिन की थी वैसी जगह नहीं है ये। कुछ और लोकेशंस भी देखते हैं ना प्लीज। ठीक है, चलो चलते हैं। चले परफेक्ट जगह ढूंढने। मिस्टर जान, हम यहाँ क्यों रुके हैं? वेल, आई थिंक ये जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी हमारे शूट के हिसाब से। कैसे? देखो ना, यहाँ टेलर है, ग्रोसरी शॉप है, बेकर, हेयर ड्रेसर, लॉन्ड्री शॉप। जैसा तुमने लिखा था बिल्कुल वैसी जगह है ये। इससे अच्छी जगह तुम्हें नहीं मिल सकती। बेल रिंग करके देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जान, हाँ? आपने बेल क्यों बजाई? हाँ, मॉम घर पर नहीं है। मॉम, क्या हुआ? मिसेस मेव किधर? मिस्टर जान। थैंक यू। सिर्फ जान। वो हम शूटिंग के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, घूमते घूमते यहाँ आ गए, तो सोचा आपके हाथ की चाय पी लेंगे, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। तो क्या कहती है, एक कप चाय हो जाए प्लीज? ऑफ कोर्स, ये पूछने की बात है, अंदर आइए ना। नहीं नहीं मिसेस जान, इसकी क्या जरूरत है? हम लोग किसी कैफे में चले जाते हैं ना। मॉम को क्यों तकलीफ दे रही है? मॉम, मॉम अंदर आइए ना, आइए आइए। बिल्कुल। लीला, बाहर जा रही हो? हाँ बोलो गुलीज, तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। आइलन यहाँ कब तक रहने वाली है? पता नहीं, ऐसे बैठी है जैसे अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताने वाली है।
मैंने तो सुना है 3 महीने तक रहने वाली है। क्या 3 महीने? माय गॉड, अब मैं उसके टॉर्चर को कैसे सहूंगी? उसे यही रहना जरूरी है। इतना बात को बढ़ाओ मत, वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो काफी बात करती है, बहुत अच्छे जोक्स मारती है। मैं सही कह रही हूँ ना? अगर तुम्हें लगता है कि वो ह्यूमरस है तो मानना पड़ेगा उसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं। 100%। मुझे पता था यही होगा। ओह बाय द वे, ओस्मान और मेरी जोड़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गुलिस देखो, मैं तुम्हें जो बताऊंगी उस बात का बुरा मत मानना, ठीक है? यार गुलिस, तुम बहुत फ्लर्ट करती हो, वो भी खुलेआम करती हो। और सच कहूँ तो ओस्मान तुम्हारे टाइप का नहीं है, सच में। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है लैला? क्योंकि ओस्मान बहुत अच्छा इंसान है, सॉफ्ट हार्टेड और प्योर है। हाँ, और हैंडसम, बहुत स्वीट, टॉल, अट्रैक्टिव, और उसकी स्माइल भी कितनी अच्छी है ना। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ इज नॉट योर टाइप। तुम दोनों साथ नहीं हो सकते हो। तुम्हें किसी का दिल ही तोड़ना है तो दूसरे का तोड़ो। ओस्मान को छोड़ दो प्लीज, मेरी बात मानो प्लीज, ऐसा मत करो। लैला, मैं कौन सा उससे शादी कर रही हूँ? मैं बस पिक्चर देखने जा रही हूँ। अच्छा, और क्या उसे पता है इस बारे में? नहीं, वो नहीं जानता कि हम जा रहे हैं, बट आई विल ऑर्गेनाइज। तुम्हें पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। क्या तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रही थी? एक कान से सुनती हो और एक कान से निकाल देती हो तुम। लैला, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, पर मैं उसे फॉलो नहीं करूँगी। ओह कम ऑन गुलिस, तुम भी ना, सच में। बट मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? चलो अब। ओ, तो आप यहाँ शूटिंग करेंगे और सैनम ने ऐड की स्क्रिप्ट लिखी है, मुझे बताया भी नहीं। मॉम, वो सब कुछ जल्दबाजी में हुआ तो। हाँ, हमारी कंपनी में सब कुछ जल्दबाजी में ही होता है। हमें थोड़ा थ्रिल पसंद है, एक्साइटमेंट, एडवेंचर। हमारी एनर्जी उसी की वजह से तो चलती है। तुम कुछ कहती क्यों? हाँ हाँ, काम करने में मजा तो आना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा मिसेस मेवक्यूबे, जब हम यहाँ शूटिंग के लिए आएंगे तो क्या आप स्टाफ के लिए खाना बनाएंगी? हम आपका गार्डन लंच के लिए यूज कर सकते हैं, मिनी केटरिंग जैसे। मिनी केटरिंग, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है बेटा, ऑफ कोर्स बनाऊंगी। सुपर्ब, सुपर्ब। और वैसे ये आपका एरिया शूटिंग के लिए परफेक्ट है। और सनम ने जो स्टोरी लिखी है वो लाजवाब है। 4 जवान लड़कियां सनम की उम्र की, वो सपने पूरे करने के लिए घर से भागती है। तो मैं 4 बेडरूम भी ढूंढ रहा हूँ शूटिंग के लिए। कोई जगह मिल जाती तो अच्छा होता। ऊपर ना बच्चियों के रूम्स है तो तुम उन्हें यूज कर लो। नहीं मॉम, तुमने स्क्रिप्ट लिखी है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं मिस्टर जान के लिए। तुम लोग घर में रहोगे तो पैसे भी बच जाएंगे, है ना? ठीक कहा मॉम, ना? जस्ट बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट लिखी है मैं उन्हें बेडरूम यूज करने नहीं दूंगी। हाँ, मिसेस मेवक्यूबे सही कह रही है। क्यों ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अगर हम बेडरूम देख ले तो आपको इसमें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? मॉम, नहीं नहीं, मैं केटरिंग की मॉम रुको, शॉपिंग करने कहाँ जा रही हो? अब बहुत वैसे काम है। ज्यादा शॉपिंग मत मिसेस करना, जान, अब रुकिए, थक आप जाएगी। कहाँ जा रहे हैं? मेरी रूम क्लीन आ जाओ, नहीं आ जाओ, है, आ जाओ। रुकिए प्लीज। अरे आ जाओ तुम। जान, जान, पंछी पसंद है तुम्हें? देख कर तो ऐसा ही लगता है। हाँ, दीवार पर बहुत अच्छे लगते हैं वो। तुम नॉवेल लिख रही हो? हाँ, मैं लिख रही हूँ। तो राइटिंग छोड़ी नहीं तुमने? जी नहीं। वेल, रूम देखने के बाद मैंने फैसला किया है कि यहाँ शूटिंग नहीं करते हैं। रूम अच्छा है पर तुम्हें तकलीफ होगी तो कोई और जगह ढूंढ लेंगे, है ना? तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, एज यू विश। चले अब। एक्वा, सी, हैमॉक, जे जे जे, ये क्या है? वो एक लेडी है जिसका परफ्यूम मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं हर जगह जे लिखती हूँ।
अच्छा ये बात है। हाँ जी। वैसे मेरे पास भी एक है, मुझे विश ट्री पर मिला, तुम चाहो तो रख सकती हो। कितने बुरे हैं आप, ऐसे विश ट्री से कोई चीजें निकालता है क्या? मैं बुरा हूँ? तुम्हें पहले खुद की तरफ देखना चाहिए। तुम जो मेरे साथ कर रही हो क्या वो सही है? मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, समझे आप? अच्छा ये बात है। हाँ सच में बहुत हो गया। गलती वैसे मेरी ही है, तुम्हें समझने की गलती की। तुम सही कह रही हो, क्योंकि प्यार में इंसान ऐसा बर्ताव नहीं करता। तुम प्यार करने वाले से भागती नहीं, उसका दिल नहीं तोड़ती, रुलाती नहीं। हमारे बीच जो कुछ भी है ना वो आज सब खत्म, क्योंकि मैं भी अब इस सबसे बहुत तंग आ चुका हूं सच में। सनम अब से हम सिर्फ को-वर्कर्स हैं और कुछ भी नहीं। जान, कांग्रेचुलेशन सनम, तुम्हारी जीत के लिए। जान, जान, मिस्टर जान प्लीज सुनिए मेरी बात। जान प्लीज सुनिए मेरी बात। सनम मुझे चलना चाहिए। जान ऐसे मत जाइए प्लीज। सनम प्लीज मुझे जाने दो, हटो प्लीज। जान, जान।